दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आप देख रहे हैं जारी सपोर्ट। दोस्तों ये है ब्लॉग और हम लोग इस समय जा रहे हैं मीटिंग में और वहां पर आपको पूरा प्रोग्राम में दिखाएंगे और कैसे जो है मीटिंग को लिया है और क्या क्या लिया है। शाहरुख जी जय आरसीएम। और पूरा आपको शूट दिखाएंगे और बहुत सारा इसमें जो है हमने लोगों को समझाया है, काफ़ी कुछ रिजल्ट मिलेगा और उसका जो है हम आपको दिखाते हैं कि वीडियो में क्या क्या हुआ। और अभी हम लोग निकल चुके हैं और करीबन 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाने वाले हैं मीटिंग में। और वहाँ पर एक्चुअली मीटिंग में जो उनकी ज्वाइनिंग हुई है वो वहाँ के प्रिंसिपल हैं और वो पूरा जो है हेल्प करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने में और हमारे लोगों का भी बिजनेस बढ़ता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं देखिए सभी लोग हम क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई काम करेंगे। काम किस लिए किया जाता है बताइए? जरूरतों के लिए, पैसा कमाने के लिए ना। तो जब हम कहीं पैसा कमाते हैं तो हम पैसा को कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। तो जब हम खर्च करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? कस्टमर। भाई कहीं ना कहीं तो पैसा खर्च करेंगे अपने जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए। करेंगे ना करेंगे बताइए? करेंगे। तो कस्टमर कहाँ से सामान लाता है? जो छोटी दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें मतलब फुटकर की हो गई। फुटकर वाले भी सामान कहीं ना कहीं से लाते हैं। तो वो लाते हैं थोक वाले से, और थोक वाले कहाँ से लाते हैं? एजेंसी से, और एजेंसी वाले लाते हैं डिपो से, और डिपो वाले कहाँ से लाते हैं? कंपनी से। ये क्या है, हमारी बाजार व्यवस्था है पुरानी। भाई इसी बाजार व्यवस्था से हमारे बाबा परबाबा दादा सभी लोग सामान खरीदते आए। क्या इससे हमें कभी लाभ हुआ? नहीं लाभ हुआ ना। लेकिन बाजार व्यवस्था चलती कैसे है? अगर कोई सामान 80 पैसे का बनता है, 20 पैसे प्रॉफिट चाहिए कंपनी को, इन्होंने ले लिया। अब ये सामान इन्हें दे देती है, ये 1 रुपए का। ठीक, अब ये आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ कमाएंगे। मान लेते हैं 10 पैसे कमाए, सामान हो गया 1 रुपए 10 पैसे। इन्होंने आगे दिया सामान हो गया 1 रुपए 20 पैसे का, इन्होंने आगे दिया 1 रुपए 30 पैसे का। और ग्राहक तक आते आते प्रोडक्ट कितने हो जाता है? 1 रुपए 40 पैसे का। अगर हम जानते हैं कि अगर हम किसी चीज का विज्ञापन नहीं करते हैं तो वो बिकेगा सामान क्या? बताइए। विज्ञापन कौन करता है? जो बड़े बड़े स्टार होते हैं। हेमा मालिनी हो गई, सलमान खान हो गए, ऐश्वर्या राय हो गए। कोई बनियान का ऐड कर रहा, कोई जो है जूता चप्पल का ऐड कर रहा, कोई साबुन का कर रहा। तो ये लोग जो है करोड़ों रुपए ले जाते हैं कंपनी से। जैसे लक्ष्य का ऐश्वर्या राय करती है विज्ञापन, तो वो कहती हैं कि हम 6 करोड़ रुपए लेंगे और 6 महीना विज्ञापन करेंगे, 1 महीना का 1 करोड़। अब वो रुपया कौन देता है? वो रुपए देते कौन है? ग्राहक के प्रोडक्ट। और ग्राहक के प्रोडक्ट कौन खरीदते हैं? हम और आप। तो रुपया हम लोगों को किससे वसूला गया? ग्राहक से वसूला गया ना। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो वो रुपया हमसे वसूला जाता है। यानी कि अगर जो 1 रुपए का मूल्य का सामान चला था वो लगभग कितना हो जाता है? दुगना। तो इसमें हमें नुकसान होता है। अब इस बाजार व्यवस्था में अगर कस्टमर ना रहे तो बिकेगा सामान? बताइए, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। और इस बाजार व्यवस्था में अगर कंपनी को हटा दिया जाए तब चलेगा? अगर बीच के लोगों को खत्म कर दिया जाए, यहाँ से कैसे खत्म कर दिया जाए, यानी कि कंपनी का ग्राहक से हाथ मिला दिया जाए तो सामान बिकेगा? बताइए। बस इसी सिस्टम का नाम है आरसीएम, जिसका मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब आरसीएम की कंपनी क्या कहती है? देखो हम कस्टमर से कंपनी तक सामान डायरेक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, आरसीएम कंपनी कहती है हम बनाएंगे कितने का सामान? 80 पैसे का, और 20 पैसे हमें प्रॉफिट चाहिए। कौन सा सामान बनाएंगे हम? जो आपके घर की जरूरत है। ठीक है, और ये सामान 1 रुपए का सीधे ग्राहक के घर तक पहुंचाती है, 1 रुपए 45 पैसे का। 1 रुपए 45 पैसे का। यहाँ किससे मतलब है? सिर्फ 1 रुपए से कंपनी अपना 1 रुपया उठाती है, चाहे विज्ञापन में जितना खर्चा हो,
चाहे बीच वाले जितना खाएं उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो कितना भी खर्चा होगा प्रोडक्ट ग्राहक के प्रोडक्ट से वसूल कर लेंगे। लेकिन आरसीएम कंपनी कहती है कि हमारा हिस्सा सिर्फ 1 रुपया है, 45 पैसा आपको हम बांट देंगे। कैसे बांटती है 45 पैसे? जब भी आप आरसीएम का सामान खरीदेंगे 10 से लेकर 32% तक प्रोडक्ट छूट आपके बैंक खाते में चली जाएगी। 10 से 32% आपके बैंक खाते में रुपए चले जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि हम जो है 8% की रॉयल्टी देंगे। इन्होंने बताया कि 8% की रॉयल्टी देंगे। और तीसरा 5% टेक्निकल बोनस है। 32, 8, 40, 5, 45, यानी एक प्रोडक्ट का 45% हिस्सा ग्राहकों में बांट देती है। अब समझिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 45 रुपए हम सब ग्राहकों में बांट देती है। कंपनी का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब ये रुपये किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, कोई भी लिमिट नहीं है। तो हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद में तो एक मैनेजर थे स्टेट बैंक के, वो पूरी उत्तर प्रदेश की स्टेट बैंक में जाके लेखा जोखा देखते थे, हिसाब किताब देखते थे। तो उन्होंने खुद हमें दिखाया कि वो 1 लाख रुपया उस समय कमाते थे, स्टेट बैंक से नौकरी करते थे, और 1 ही लाख रुपया आरसीएम से कमाते थे। तो हमने देखा, तो फिर उसके बाद हमने इस बिजनेस को पूरी अच्छी तरीके से किया और आज भी कर रहे हैं। तो ये फायदे हैं। अब बताइए, आप लोग बताइए कि कहाँ सस्ता सामान पड़ा? यहाँ बाजार की व्यवस्था से लेने सस्ता पड़ा कि आरसीएम से लेने से पड़ा सस्ता? सस्ता है सामान नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप हमारे पास प्रोडक्ट देखिए, आप लोग तिलहर आइए, उसे चेक कीजिए कि प्रोडक्ट सस्ता है कि नहीं। बाजार से हर प्रोडक्ट सस्ता है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या गाय अपने दूध में पानी मिलाती है क्या? कौन मिलाता है? दूधिया मिलाते हैं ना। तो अब बाजार की व्यवस्था थी जो हम कई सालों से खरीदारी करने हुआ है, तो इसमें गड़बड़ी करने वाले लोग कौन थे? बीज वाले थे ना। तो इसमें क्या बीज वाले लोग हैं क्या? तो माल हमारे पास कैसा आया? हर माल शुद्ध और असली होगा। फिर एक शोध हुआ कि एक 3 हिस्से हैं, कंपनी, बीच वाले लोग और कस्टमर। तो देखा गया कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा देखा गया कि सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों को फायदा होता है, बीच वाले लोगों को। इनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखा गया कि कंपनी को फायदा होता है, तो हाँ दूसरे नंबर पे कंपनी को फायदा होता है। फिर देखा गया कि कस्टमर को कभी सामान खरीदने में उसके खाते में पैसे आए? 0 रुपए। यानी कि इस सिस्टम का हीरो अगर कस्टमर ही ना रहे तो कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। लेकिन इनकम के नाम पे 0। यहाँ आपको क्या कंपनी बनाती है? 45% का बिजनेस पार्टनर 45%। बहुत बड़ी बात है, इसे समझने का। 45% की हिस्सेदारी कंपनी आपको दे रही है। अगर हम पतंजलि का सामान खरीदे, लाखों रुपए का सामान खरीदे, तो मुश्किल से 1 से 2% का हमें कमीशन मिलता है। यहाँ कंपनी आपको 45% का मालिक बना दे रही है। ये कंपनी मालिक बनाती है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं 1 साल में कंपनी कितना रुपया दे सकती है। नेटवर्किंग है, अगर इसमें जो है हम 1 साल का बताते हैं आपको कितना रुपए कंपनी दे सकती है। देखिए, पहले महीने में अगर आपके 2 लोग जुड़ जाते हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया और दूसरों को बताया, तो दूसरे महीने में कितने? 2 के 2 मित्र कितने हुए? 4। तीसरे महीने में 8 हो गए। चौथे महीने में 8 के 8 मित्रों को हमने बताया, तो कितने हुए? 16। बताइए, 16। 5वें महीने में 32। छठे महीने में 64। 7वें महीने में 128। 8वें महीने में 128 के मित्र कितने हुए? तुमने 256। 9वें महीने में 512। 10वें महीने में 1024। 11वें महीने में 2048 और 12वें महीने में 4096। अगर 1 साल में हमने इस तरीके से काम किया, अगर इस तरीके से लोग आए, तो टोटल लोग हो जाते हैं लगभग 8000। अब अगर हमारे नीचे 8000 लोग जुड़ गए
अब एक घर में कितने रुपए की परचेजिंग हो जाती है? खरीदारी एक महीने में कितने रुपए की हो जाती होगी? कम से कम बताइए आप लोग बताइए, एक घर में कितने रुपए की खरीदारी हो जाती होगी? हल्दी, मिर्च, मसाला, साबुन, सर्फ, ये सब चीजें बताइए कम से कम। बताइए आप लोग बताइए, एक महीने कितने? 3500 रुपए। भाई हम अपने जरूरत की चीजों का सामान तो लाते ही हैं कहीं ना कहीं से। तो भैया ने बताया 3500, तो हम सिर्फ मान लेते हैं केवल 1000 रुपए की परचेजिंग हो जाती है, ठीक है? हम बिल्कुल 1000 रुपए मान लेते हैं। इसका एक बिजनेस वैल्यू होता है जो होता है 500। अब देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए कैसे कितना रुपए आता है। 8000 लोग थे, हर व्यक्ति ने सिर्फ 1000 रुपए का खरीदा, तो इसका बिजनेस वैल्यू हुआ लगभग 700। हम मान लेते हैं 500 गुना, बात सरल करने के लिए। तो 500 बिजनेस वैल्यू लिया तो टोटल बिजनेस हो गया हमारे नीचे 40 लाख। 40 लाख हमारे नीचे बिजनेस हो गया। हमने नहीं खरीदा भाई, हम लोगों की जो क्षमता रहेगी 1000 का ले लेंगे, 2000 का ले लेंगे, 3000 का ले लेंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने नेटवर्क बनाया, ठीक है? और नेटवर्क से 8000 लोग आए, हर घर ने केवल 1000 रुपए का अपना सामान खरीदा, तो उसका बिजनेस हुआ 500। हमने गुणा करके देखा कि हमारे नीचे सामान कितना बिका है, तो इंटरनेट पे दिखाएगा 40 लाख। जब 40 लाख हमारे नीचे बिक जाता है, तो जो कंपनी कहती है 45% हिस्सा देते हैं, जो होता है 8%, तो जो कंपनी पूरा 8% आपको रुपया बांटेगी, यानी 8% हुआ 3,20,000 रुपए। ये रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा रुपए। ये हमने अपनी आंखों से 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर होते देखा है, और ये रुपया होता है, ठीक है? इसलिए आया नेटवर्क बनाने से, ठीक? अब क्या हुआ, मान लेते हैं 8000 लोग नहीं ला पाए, हम इतना काम नहीं कर पाए, हमने आधा काम किया, हमने 4000 लोगों को जोड़ पाए, तो इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 1,60,000। 1,60,000। इतना भी नहीं काम कर पाए हम, अगर हमने इससे भी आधा काम किया, 2000 लोग लेके आए, तो इनकम उस महीने की 80,000। इतना भी नहीं किया, अगर हमने पार्ट टाइम काम किया है 1-2 घंटे, तो उस महीने की इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 40,000। और बिल्कुल अगर हम मजे मजे करें, 500 लोग अगर हम लेके आए, तो उस महीने की हमारी जो इनकम है 20,000 होनी तय है। क्या अगले महीने ये लोग सामान नहीं लेंगे क्या? भाई सामान जरूरत का है ना, तो जब जब ये सामान खरीदेंगे, आपके बैंक अकाउंट में कंपनी 20,000 रुपए ट्रांसफर करती रहेगी। अगर हम इसे पार्ट टाइम भी करें, जैसे हमारे भाई साहब है मुकेश जी को, इन्हें अच्छे लगे प्रोडक्ट, तो आप सब लोगों को बताया, ठीक है? तो क्या है, ये नेटवर्क बनेगा, तो इनकी भी इनकम बढ़ेगी, आप सभी लोगों की इनकम बढ़ेगी। और अब ज्वाइनिंग की बात कर ले इसमें, तो इसकी जो है फ्री ज्वाइनिंग है, आपको कोई रुपया किसी के पास जमा नहीं करना। इसमें लगता है आधार कार्ड लगता है और बैंक पासबुक लगता है, और पहली बार 1000 रुपए का आरसीएम का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जिसमें सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट दिखा दे। देखिए प्रोडक्ट में क्या आते हैं, धनिया, पिसा हुआ धनिया, मिर्च, हल्दी, चाय मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला, ही, ठीक है? उसके बाद आटा, नमक, गोला का तेल, च्यवनप्राश, अचार आते हैं, कई प्रकार के पापड़ आते हैं, नमकीन आती है, हाजमा गोलियां आती हैं, चाय पत्ती आती है। चाय पत्ती तो हम सभी लोगों को लाना है ना भाई, चाय पत्ती तो कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं कि 10 रुपए चाहिए, बाहर निकले 10 रुपए ले ली। बस इसे थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो आपके घरों में पैसा आएगा। बस हमें इकट्ठा सामान खरीदना है अपनी जरूरत के साथ। फिर उसके बाद सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, शाकाहारी मीट, सारे सर्फ आते हैं कई प्रकार के, साबुन आते हैं, परफ्यूम आती है, और जो है पाउडर, ठंडे गरम, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, मंजन आते हैं। मंजन तो हम सभी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं से लेके आएंगे। शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल आते हैं, शैम्पू आते हैं, और जो है
चेहरे पे लगाने वाली क्रीम आती है, बॉडी लोशन आते हैं, फेस वॉश आते हैं, वैसलीन आती है, कई प्रकार के बढ़िया साबुन है, ब्रश है, जूता चप्पल और पैंट शर्ट, ट्रॉली बैग, कॉपी किताबें, पेंसिल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सारे कपड़े ये देख रहे हैं जितना पहने हैं कपड़ा सब आरसीएम का है। इसे पहनने से हमें पैसा आता है। देखिए आप मोजे मोजे पहनेंगे, देखिए मोजे में भी देखिए आरसीएम लिखा हुआ है। तो इसे पहनने से हमें पैसा आता है। तो हम बताते हैं लोगों को कि भाई तुम भी पहनो। मान लो कोई सामान है कपड़ा, कोई बढ़िया दुकान है, जैसे फिलहाल में बात कर ले तो कुमार की दुकान जानते हैं सभी? कुमार की दुकान जानते हैं? अभी हम आपसे पूछेंगे ये कपड़ा कहाँ से लेके आए, आप कहेंगे कुमार वाले गैस लेके आए। हम कहें हमें भी दिला चल के, आप हमें यहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठा लेंगे, कुमार की दुकान तक जाएंगे, वहां हमें दिलाएंगे कपड़ा। अब कुमार वाले से अगर आप कहें कि हमें जो है इनकम दो, इस लड़के को हम लेके आए, कुमार वाला आपको देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन हम आरसीएम के मोजे पहनते हैं तो हम कहते हैं कि देखो हम आरसीएम के मोजे पहनते हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत सस्ते हैं। तो जब हम इसे आरसीएम की दुकान पे उसे लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कमीशन जुड़ा होगा, ठीक, उसे अपना हिस्सा मिलेगा, उसकी वजह से हमारी परसेंटेज बढ़ेगी तो हमारा और सस्ता हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से है। अब ये शर्ट पहने हैं, कहीं ना कहीं से तो हमें खरीदनी है, क्यों ना हम आरसीएम से खरीदें। 225 रुपए में पूरा पैंट शर्ट का कपड़ा आता है जो कहीं नहीं मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है। तो ये सब प्रोडक्ट है।